नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अडो IAS अकेडमी में। आप लोग जो इसके पहले अगर मान लो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए। इसके पहले के जो लेक्चर हो चुके हैं, पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है, दूसरे लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, क्या कैसे कैसे बनता है, देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, कितने बीच में कितनी दूरी होती है, 1 डिग्री में कितना चलता है, और क्या कहते हैं 2 डिग्री में कितना हो सकता है, 4 डिग्री में कितना हो सकता है। मैंने बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लिया था वहाँ मैंने आपको ओशियन से दिखाए थे कि जो है महाद्वीप भी दिखाए थे, और सारी चीज़ें बताई थी कहाँ से कितना निकल सकता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, उसको देखिए। 2 क्वेश्चन तो आपको हर एक छोटे एग्जाम में मिल जाएंगे। आप कोई भी छोटा एग्जाम दो, 2 क्वेश्चन पक्का वहाँ से, पक्का 100%। और किसी भी स्टेट एग्जाम में चले जाओ, यही पूछ लेगा कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा कितने बोलते हैं। हम आगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। पहले भारत, ये भारत का नक्शा है, आप ये देख लीजिए, ये भारत का नक्शा है। सबसे विवादित क्षेत्र जो भारत का ही पार्ट है वो ये है, ये याद रखिए, भारत का आंतरिक भाग है। और पूरा जब तक शायद हम लोग जिंदा हैं या फिर हमारी पीढ़ियां रहेंगी, ये रहेगा। हम भगवान ने चाहा तो इसको लेकर रहेंगे, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको इसको देख करके यही लग रहा होगा कि हम भी यहीं कहीं से आते होंगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये कंप्लीट आप सबको बहुत आप लोग इससे बहुत परिचित होंगे। अब हम लोग सीधा आते हैं, भारत का निर्माण हुआ कैसे। पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। कैसे उत्तरी गोलार्ध में है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ, भारत उत्तरी गोलार्ध में कैसे है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आप बस इसको देखते जाइए। देखिए इधर, अब यह है उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध आपका, ठीक। यह है पूर्व, यह है पश्चिम, ठीक। यह है पश्चिम। समझ में आ गया। पहली चीज, विषुवत रेखा कहां से जाती है, यहां से जाती है। कहां जाती है, ये बीच में जो लाइन खींची वहीं से जाती है, ठीक है। भारत अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में क्यों है, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ के बीचों बीच यहाँ से जाती है। और भारत का नक्शा ये है, ठीक। तो अब हो गया ना पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे ये देखो, ये हो गया ना पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व साइड, पूर्व के साइड में, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वोत्तर साइड में अभी बात करेंगे, पूर्वोत्तर साइड में। पहली चीज, हम जब बात कर रहे हैं भारत, पहले देख रहे हैं कहां पे स्थित है, तो कहां है भारत, पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में। भारत यहां है। अब आप देख लीजिए, भारत यहां है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैप ही यही भारत को क्यों रखे हैं, क्योंकि आपको अगर पता ना हो तो आप पहले वीडियो देखिए जाके, वहां पे मैंने कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो निकाली है वो मैंने आपको बता रखा है कहां से निकली है। उसके अकॉर्डिंग आप भारत की स्थिति देख लीजिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये भारत हो गया हमारा, ये, ठीक। ये कहां है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर। ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणी और उत्तरी देशांतर है, ये पूर्व पश्चिमी देशांतर है। दक्षिणी उत्तरी देशांतर मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, देखिए प्लीज उसको जाकर के। उत्तरी और दक्षिणी वह काल्पनिक रेखा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देशांतर वह काल्पनिक रेखा है जो दो भागों को आपस में मिलाती है। अक्षांश का भी काम यही है, दो भागों को आपस में ज्वाइन कर देना। लेकिन जब 2 भागों में उत्तर से दक्षिण कर रही है, तो एक बात ये बताइए, जब उत्तर से दक्षिण देशांतर हो रहा है तो पूर्व से पश्चिम को कौन गिनेगा, हम गिनेंगे, तो वो भी तो गिनना पड़ेगा। जब 2 भागों में बटा उत्तर दक्षिण, तो पूरा पश्चिम तो ऑटोमेटिक आ गया, तो 2 भाग उसके भी हो गए। तो भारत कौन से देशांतर में आया, यहां आया पूर्वी देशांतर पर, और उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर है, पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। पहली चीज ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, देशांतर अक्षांतर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए, पहले बताया है ये कि 0 से लेकर 180 के बीच में होता है, 0 से लेकर 180 के बीच में होता है, ये बताया है।
उसके बाद ये बताया था 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट और 15 डिग्री चलने पर आपका 1 घंटा पूर्वी साइड में बढ़ जाता है और पश्चिमी साइड में घट जाता है। अगर आप 0 से पश्चिम साइड जाओगे तो 1 घंटा घटाते जाओ और पूर्व साइड जाओ तो बढ़ाते जाओ। अपने देश में भारत की स्थिति क्या है? भारत 68 सही 7, 97 सही 25 और 8 से 4 मतलब 8 से 4 और 37 से 6 के बीच में भारत है। अब इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए ये क्या है? ईस्ट, ये लिखा है देख लो, ईस्ट मतलब पूर्व की साइड। भारत हिंदी में बात करते हैं 68 या 68 किसको बोलते हैं हिंदी में? 68 इंग्लिश, हिंदी में 68 सही 7, 68 सही 7 पूर्व से 97 सही 25, 97 सही 25 अक्षांश देशांतर के बीच में है। ठीक, किसके बीच में है? ईस्ट देशांतर के बीच में, क्योंकि ये देखिए अभी समझ रखा है हमने, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश देशांतर। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अक्षांश देशांतर बोलते बोलते एक ही चीज बोलने लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझो कि 68 7 देशांतर पूर्व से लेकर के भारत, ये देखिए यहां पर 97 पूर्व देशांतर में स्थित है। जो ग्रीनविच पे मैंने बताया था 0 से 180 के बीच में जाती है, वो यहीं से यहीं के बीच में है। ठीक, दूसरी चीज ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का मैंने बताया था जो मानना है 0 से 90 के बीच में, उसी में आपने 23 सही 1/2 कर्क रेखा मानी है और उसी में आपने 0 को विषुवत रेखा मानी, उसी में आपने फिर 23 सही 1/2 आपने क्या माना मकर रेखा। ठीक, वही में आपने मकर रेखा माना। तो आप ये सोचिए कि इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। जब उत्तर में है मतलब 0 से ऊपर ही है, तो 0 से ऊपर तक के जितने भी 90 मान होंगे उसको जोड़ लो, उसी के बीच में भारत है। तो मतलब भारत की स्थिति जो है 0 के बाद 8 सही 4 नॉर्थ मतलब उत्तर में, उत्तरी अक्षांश से 37 सही 6 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और नहीं पूरी तरह समझ में आ रहा तो ये देखिए हम आपको अभी पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं, हम आपको और क्लियर कर देते हैं। उसके लिए हम आपको निकालते हैं पहले के मैप्स। ये देखिए, ठीक, ये देखिए अब इससे आपको पूरी तरह समझ में आएगा भारत कहाँ है। भारत ये देखिए, ये है अपना भारत। ठीक, ये है अपना भारत। अब हम और एकदम लाइव दिखा देते हैं भारत कहाँ है आपका। ये है आपका भारत। और भारत 60 से 80 के बीच में ये देखिए ये रेखाएं यहाँ बन रही हैं। ठीक, और इधर हमने बोला था 80 से 97 के बीच में भारत की देखो ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर जा रहा है ये। ठीक, ये है। ठीक, ये हो गया। अब आप देखिए कि भारत में ये क्या है? ये नीचे देखिए, ये नीचे देखिए, ये नीचे देखिए, ये है आपकी विषुवत रेखा 0 अक्षांश, इसको 0 बोलेंगे। अब आप देखिए कर्क रेखा ये जा रही है, कर्क रेखा ये जा रही है भारत के बीचों बीच से। कर्क रेखा कहाँ जा रही है? ये है 23 सही 1/2। ठीक, अब आप सोचिए कि भारत की कर्क रेखा, जब मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा कहाँ जा रही है, ये है विषुवत रेखा। ये देखिए ये है विषुवत रेखा। ठीक, एक सेकंड, और ये है 23 सही 1/2। ठीक, ये है आपकी मकर रेखा। ठीक, और ये है 0 अक्षांश, ये है 0 अक्षांश। अब आप देखिए हमने पृथ्वी के पूरे भाग को 2 पार्ट में बांट दिया। हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। अब लो, अब बताओ भारत कहाँ दिख रहा है? ये है भारत।
ये दिख रहा ना भारत, हमने इसके पहले के मैप में यही दिखाया था आपको। ये है भारत, पूरी तरह कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, पूरी तरह कहाँ है, पूर्वी साइड में है। ये मैंने अक्षांश बनाया, ये अक्षांश बनाया, ये देखिए हमने यहाँ, अब ये देखिए यहाँ से गया तो ये 0 से यहाँ 8 आया, 8 आया, और 0 से 8 में 40 के पहले, तो मतलब ये देखिए 37 यहाँ बना आपका। ठीक, अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। ठीक, हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, अब आपको पूरी तरह से कंफर्म हो गया होगा। हमने जो यहाँ पे बताया वही है। ठीक, ये ऐसे माना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, ये देखिए, ये देखिए आप, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पहले बता चुके हैं आपको। और अब आप जो है ये यहाँ पे 67, हाँ ये पहले बता चुके हैं आप। ठीक, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट में ये देखिए, यही सेम चीज हमने आपको अभी बताई, बड़े से मैप में करके बताई है, एक एक चीज बारीकी से बताई है आपको, पूरी तरह में भारत कहाँ है, कैसे स्थित है, क्यों उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, क्यों पूर्वी देशांतर बोला जाता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप मतलब अगर छोटा सा टाइम निकाल के अपना अगर इसको देखेंगे तन मन धन लगा के, तो ये मान लीजिए कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी एक पैसे की दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अब मानक युगांतर कैसे मानते हैं, मैंने बताया था आपको, 0 से हम जब 180 के बीच में जा रहे हैं तो भारत, अभी आपको बताया गया कि भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है, मैंने आपको बताया है भारत कहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, क्यों माना गया, हम ये नहीं बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि क्यों माना गया है, क्यों माना गया है, हम आपको ये बताएंगे। ये देखिए, अब आप देखिए मानक युगांतर क्यों माना गया है, ये बता देते हैं, मानक युगांतर क्यों माना गया है हम ये बता देते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए मानक युगांतर क्यों माना गया है आपको ये बता देते हैं। देखिए ये भारत है, देखा ये भारत है आपका। ठीक, ये भारत है आपका। एक तो ये गया है 68 से, एक ये गया है 97 से। ठीक है, अब भारत जो है वो ये है आपकी, क्या है, ये है विषुवत रेखा है आपकी। ठीक है, अब यहीं पे कहीं ये देखिए कर्क रेखा, मैंने पहले बताया था यहीं से निकल रही है। जब 68 यहाँ देखिए ये किनारे बन रहा है, ये 68 यहाँ और 97 यहाँ, तो इसके मध्य में कोई चीज़, दो चीज़ें हो जानी चाहिए थी। ये मध्य का जो पॉइंट हुआ वही मानक युगांतर मान लिया गया, ताकि एक ही टाइम जोन हमारे यहाँ हो, हमें बार बार घड़ी मिलाने की जरूरत ना पड़े। मान लो कोई अभी बिहार से निकला और अगर उसको जम्मू कश्मीर जाना हो तो उसके लिए कोई अलग से टाइम ना डिसाइड हो, इसके लिए एक ही टाइम जोन लेना पड़ा, भारत को एक ही टाइम जोन में ला दिया गया। अब ये देखिए, अगर हम बीच का लेंगे तो यहाँ से कितना है, ये 60 और 80 के बीच में है। देखिए ये यहाँ से, अब देखिए ये जो जा रहा है, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, ये आया बीच से, ये है भारत का मानक युगांतर। ठीक, क्या है, ये है भारत का मानक युगांतर, ये। ठीक, क्योंकि ये यहां से भी उतने नजदीक है 60, भाई देखिए 68 से लेकर के हम गए 82 तक, और 82 से लेके गए 97 तक, तो यहां कितने का डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक, यहां कितने का डिफरेंस आया, यहां कितने का आया, यहां कितने का आया, देखिए 68। अब देखिए यहां कितने का आया, 14 का। यहां कितने का आया, 8 7 15 का, 14 15। हमने क्या किया कि यहाँ पर 25 ले रखा है, और आपको बता रखा है यहाँ पर, आपको यहाँ पे भी तो हमने 6 ले रखा है जो पॉइंट में है, मतलब दोनों का बराबर ही है, नापोगे आप वही आएगा। ठीक, तो बस यही कहना था। हमने आपको मानक युगांतर समझा दिया है आपको कि मानक युगांतर क्या होता है। ठीक, मानक युगांतर ये है आपका मानक युगांतर। जब 82 ये मान लिया गया मानक युगांतर, तो वो बीच से यहाँ से ये और यहाँ से ये बीच में माना गया। ये यूपी के मिर्जापुर से निकलती है, मिर्जापुर, कहाँ से, मिर्जापुर से, कहाँ से निकलती है, यूपी के मिर्जापुर से। ठीक है, अब मानक युगांतर कैसे माना गया, कौन कौन से
अब मानक गुणांतर याद रखिएगा 8.5 या 82 सही 1/2, ये भी याद रखिए, ठीक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये आपको मैप में देखने को मिल जाएंगे। हमें और क्लियर कर देते हैं। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है, ये आंध्र प्रदेश जाती है, ये मध्य प्रदेश जाती है, ये छत्तीसगढ़ जाती है और उसके बाद ये उड़ीसा भी जाती है। इतना इसको रट लीजिए, उमा एसी, इतना याद रखो बस। उमा एसी उड़ी, उड़ीसा मतलब उड़ी, उमा एसी उड़ी। तो ऐसे किसी भी तरह आपको याद करने का मतलब है। कुल मिलाकर 5 राज्य कौन कौन से? सीधा खींच दीजिए तीर। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक। अब आगे आ जाइए। अब कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? मैंने आपको कर्क रेखा का मान बता रखा है। ये है कर्क रेखा का मान 23 सही 1/2, ठीक। ये कर्क रेखा का मान है। कर्क रेखा क्यों बनाई गई ये भी बता दिया है आपको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल टोटल 8 स्टेटों से निकलती है। कौन कौन से निकलती है? गुजरात, पहली चीज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो इस राज्य के सामने आ जाते हैं। फिर से एक बार याद करिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8। फिर से एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद मिजोरम या त्रिपुरा या फिर लास्ट में मिजोरम। ऐसे याद करिए। याद होने से मतलब है हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस पे पूछता है आयोग। अब उसके बाद आ जाइए, ये देख लीजिए, हमने इसके पहले ही आपको बता रखा है कि सबसे लास्ट में कौन था? गुहर मोता। सबसे पश्चिम साइड में कौन सा जिला है? गुहर मोता। डोंग ये अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में है, ठीक है, सबसे लास्ट में पड़ता है। और सबसे दक्षिण में कौन पड़ता है? मतलब ये पूर्व साइड की ये है, पूर्व साइड की बात कर रहा है। पूर्व साइड में सबसे लास्ट जिला कौन सा? डोंग। गुहर मोटा नाम का एक कोई जिला है जो कि गुजरात में पड़ता है, सबसे पश्चिम साइड पड़ता है, ठीक है। सबसे दक्षिण साइड कौन सा पड़ता है? कन्याकुमारी। और सबसे लास्ट में गिलगिट्टम। कौन सा? गिलगिट्टन नाम है उसका, तो वो पड़ता है। अब हम आगे आ जाते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना। और ये सब एक बात मान लीजिए, भारत, भूटान, नेपाल कुछ मित्र राष्ट्र हैं बांग्लादेश के। भारत, बांग्लादेश भी है, बाकी अब ये मालदीव भी है और अफगानिस्तान भी है। पाकिस्तान और चाइना हमेशा तनातनी बनी रहती है। ये भारत के कुछ नेबर कंट्रीज हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद अभी हम जाते हैं, ये देखिए, ये चीन है आपका, तिब्बत, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लक्षद्वीप, कहाँ किनके साथ कौन कौन सी सीमाएं रखती हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। आगे फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, यही सेम चीज़ हम स्लाइड में दिखा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत भारत के पड़ोसी देश के विषय में कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें आपको देने जा रहा हूं, जो आपको याद रखनी है, याद रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। देखिए, बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ हम देख लेते हैं, ये है बांग्लादेश के साथ, ये है, ठीक है, ये है बांग्लादेश। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? असम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, टोटल 5 राज्य। ये हो गया बंगाल मतलब 5, ठीक। चीन, अब चीन का देखिए, ये है आपका चीन,
यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा विवाद है भारत का भी, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ 15 गांव के नाम चेंज कर दिए हैं चीन ने, पता है। अरुणाचल प्रदेश को अपना आंतरिक हिस्सा बताता है वो, उसका कहना है आज के भारत का जो वो वास्तविकता में वो मानता है नियंत्रण रेखा, वो 2000 मानता है, लेकिन जो मैकमोहन रेखा डिसाइड की गई थी वो 3400 कुछ किलोमीटर में की गई थी, मतलब 3500 समथिंग मान लीजिए, 3500 किलोमीटर की रेखा मानी गई थी। तो 3400 ये इसलिए बोल रहा था मैं, क्योंकि वो आपको 3500 इसलिए बोल रहा था याद रहे, लेकिन वास्तव की रेखा कितनी है 3488, वो लेकिन मानता कितनी है सिर्फ 2000, वो मानता कितनी है सिर्फ 2000 रेखाएं मानता है। कितनी रेखाएं मानता है? सिर्फ 2000 रेखाएं ही मानता है। उसका कहना यह है कि सिर्फ 2000 रेखाएं ही जो है 2000 किलोमीटर की रेखाएं ही वो मान्य होंगी बस, ठीक। अब ये हो गया कितना 3488 किलोमीटर लगता है, कितना लगता है 3488 किलोमीटर। चीन के साथ बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा हम साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ? बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। और चीन के साथ कौन कौन से लगते हैं? चीन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सिक्किम, इसके साथ भी 5 लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 लगते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ये हमारा सबसे, अब इसके विषय में हमेशा सुनते ही होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम पंजाब और जम्मू कश्मीर इससे लगे हुए हमारे राज्य हैं भारत के। तो ये 3488 के बाद ये 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। इसके साथ 4 राज्य लगते हैं। नेपाल के साथ आ जाइए, ये है नेपाल। अभी ये चीन के इन्फ्लुएंस में टहल रहा है, जो चीन कहता है वैसे ही करने की इरादा है इनका। इनको लगता है कि भारत इनका दुश्मन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बेटी रोटी का नाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ये और पश्चिम बंगाल भी कुछ कहीं ना कहीं सीमा साझा करता है। तो 5 राज्य के साथ सीमा लगती है इसकी। अब आ जाते हैं म्यांमार। म्यांमार देख लिए सबसे ज़्यादा घुसपैठी है जो भारत में, अगर बात करें आदिवासी जो हमला होता रहता है हमेशा, वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश वहाँ से म्यांमार से आते हैं। म्यांमार में कहाँ से आते हैं? अब आप देख लीजिए, पूरा अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, पूरा असम लगा हुआ है, उसी में मणिपुर लगा हुआ है, मिजोरम पूरा लगा हुआ है, और उसी में नागालैंड भी लगा हुआ है। तो कितने हो गए आपके? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। तो 5 स्टेट इसके साथ भी लगे हुए हैं। कितने हैं? 5 स्टेट इसके साथ भी लगे हुए हैं। भूटान आ जाइए, मित्रराष्ट्र, सबसे शांति प्रिय देश। अगर इसके साथ बात करें, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम की सीमा रेखाएं भी लगती हैं, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग भी कहीं कहीं इसमें टच होता है। 4 राज्यों की सीमाएं इसके साथ लगती हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है? नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ बात करें तो 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ बात करें तो 699 किलोमीटर, और लास्ट में हम पाकिस्तान के साथ बात करें तो 106 किलोमीटर की रेखा साझा करता है भारत। 106 किलोमीटर कैसे? क्योंकि ये जो अगर आप देख रहे हो ये हिस्सा POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कब्जा कर रखा है। तो ये हमारी सीमा रेखा हल्का हल्का यहाँ पे उनके साथ लगती है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। मैंने आपको कंप्लीट भारत के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ में जाकर के इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। भारत की मैपिंग स्टार्ट हो चुकी है। भारत का निर्माण कैसे हुआ, देशांतर, युगांतर और अक्षांश क्या क्या है वो मैंने बता दिया। कर्क रेखा कौन कौन से राशि जाती है, और युगांतर रेखा कौन कौन से राशि जाती है। हमने इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से बेहतरीन डिस्कशन किया है, और उम्मीद होगी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, और इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।